नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट ग्लास वेयर के बारे में। सो बेसिकली बहुत सारे टाइप के आप इफ़ यू आर होटेलियर देन यू माइट बी फैमिलियर विद दिस वर्ड्स ग्लास वेयर। सो बहुत सारे डिफरेंट कॉकटेल्स के लिए, डिफरेंट मॉकटेल के लिए, पानी के लिए अलग अलग ग्लास यूज़ किया जाता है, राइट। देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट ग्लासेस। सो आज मैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट, मैं सारे तो कवर नहीं कर सकता बिकॉज सारे आई थिंक बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं, अभी सारा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं में से कुछ ग्लास का नाम यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट नेम इन द लिस्ट इज़ दिस इज़ हाफ पाइंट ग्लास। सो हाफ पाइंट टम्बलर ये ग्लास का एक्चुअल नेम है। सो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, एक पाइंट आपने सुना होगा, पाइंट बियर। पाइंट बियर बेसिकली क्या होता है, एक इंडिया का जो मेजरमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। पाइंट का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है। जैसे आप यूएस मेजरमेंट के हिसाब से जाओगे तो एक पाइंट को लोग 473 ml बताते हैं। अगर ब्रिटिश मेजरमेंट देखोगे तो उसमें शायद 568 ml या 563 ml मेजरमेंट होता है एक पाइंट का। बट इंडिया में 350 ml को 30 ml को एक पाइंट का बोतल बोला जाता है। सो हाफ पाइंट टम्बलर जो ग्लास है वो बेसिकली एक टम्बलर जो टर्म है वो बेसिकली ग्लास का ही एक दूसरा टर्म है। एंड हाफ पाइंट टम्बलर मीन्स जिसमें हाफ पाइंट रखा जा सके। सो उसमें क्या हो रहा है, जो एक साइज़ है 330 ml, जैसे मैंने बताया एक पाइंट का साइज़ होता है। सो 165 ml का एक ग्लास होता है जो हाफ पाइंट टम्बलर एज ए नाम जाना जाता है। दूसरा कैटेगरी जो आता है वो है लागर ग्लास। ये तो बहुत ही फेमस है। इसमें और एक कैटेगरी आ जाता है पिल्सनर। सो लगर एंड पिल्सनर द बोथ आर वेरी सेम। सो मैं पहले लगर की बात कर लेता हूँ। लगर बेसिकली इस टाइप का दिखता है एंड इसमें जो अल्कोहल जो बियर ही बेसिकली सर्व किया जाता है। एंड ये अगर जो ग्लास है बेसिकली उसमें बेसिकली बियर सर्व किया जाता है एंड लगर बियर बेसिकली इसमें सर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें इसका जो इस ग्लास का जो रिम होता है, जो ओपनिंग होता है वो थोड़ा वाइड होता है, आपने देखा होगा। सो उसमें क्या होता है कि आप जब बियर डालते हो तब वो बहुत ज़्यादा फ्रोथ तो क्रिएट करता है, बट वो जो फ्रोथ है, वो जो फिज़ है वो बहुत जल्दी बैठ भी जाता है। तो आप डालते जाओगे उसमें ग्लास में एंड वो फिज़ जो है वो धीरे धीरे बैठता जाएगा। उसका ओपनिंग वाइड है क्योंकि, सो उसका जो ऑक्सीजन जाता है जल्दी से एंड आप ज़्यादा बियर उसमें डाल सकते हो। तो लगर जो है ये बेसिकली बियर के लिए एंड इसका साइज़ बेसिकली 16 ओंस होता है। 16 ओंस दैट कम्स इनटू 480 ml आई गेस। सो ये बेसिकली थोड़ा बड़ा ग्लास होता है। उसके नेक्स्ट में आ जाता है पिल्सनर। पिल्सनर भी सेम साइज़ का होता है, ये भी लगर के लिए यूज़ किया जाता है एंड ये थोड़ा डिफरेंट देखने में लगता है क्योंकि इसके एक फुट लगा हुआ है, आप नीचे देख सकते हो। एक जो लगर में था उसमें बेसिकली कोई फुट नहीं था, इसका एक छोटा सा ही है, बट उसको हम स्टीम कह सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिम किया गया है उसको, राइट। सो यही फ़र्क है, बट दोनों का काम जो है सेम ही है। कहीं पे लागर यूज़ किया जाता है, ग्लास यूज़ किया जाता है, कहीं पे पिल्सनर यूज़ किया जाता है। जो थर्ड ग्लास आ जाता है वो है स्ट्रेट बियर ग्लास। स्ट्रेट बियर ग्लास बेसिकली स्ट्रेट ड्रिंक, आप क्या समझते हो? स्ट्रेट ड्रिंक जब बताते हैं तो इसका मतलब है जो ड्रिंक है नीट। सो स्ट्रेट बियर ग्लास बेसिकली इसमें बियर ही पिया जाता है एंड बियर हमेशा स्ट्रेट ही पिया जाता है, राइट। यू डोंट मिक्स एनीथिंग विद बियर। आई डोंट नो, सम पीपल यूज टू डू दैट, आई मीन दे मिक्स बियर विद समथिंग, बट बियर बेसिकली ज़्यादातर लोग तो नीट ही पीते हैं। सो स्ट्रेट बियर ग्लास बेसिकली एक बियर ग्लास है जो बेसिकली उसका रिम का थोड़ा सा नीचे एक पोल सा बना हुआ रहता है, जिसमें बेसिकली वो जो उस बियर का जो भी फ्लेवर है, जो भी एरोमा है, उसको कंटेंट करने में हेल्प करता है। वो उड़ नहीं जाता है इतना जल्दी। सो इसीलिए वो रिम के नीचे थोड़ा सा जो हिस्सा है बोल के जैसा, उसको बनाया जाता है जो फ्लेवर है, एरोमा है, उसको कंटेंट कर सके थोड़ा सा भी। द फोर्थ कैटेगरी इज़ टैंकर्ड। टैंकर्ड इज़ बेसिकली, टैंकर्ड भी एक ग्लास का ही दूसरा बियर मग आपने देखा होगा, राइट।
सो बियर मग को हम एक तरह का टैंकर्ड कह सकते हैं। टैंकर्ड जो ट्रेडिशनली टैंकर्ड मीन दैट एक सिल्वर का एक टैंक, जैसे मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, उसमें एक लिड लगा रहेगा। एंड व्हेन इसमें क्या होता था कि वो जो लिड लगाने का मकसद यही होता है कि वो फ्लेवर और कंटेंट, वो जो एरोमा है उसका उड़ न जा सके। सो अभी तो ऐसा नहीं होता है, अभी अब बियर मग को भी एक कंटेंट, एक टैंकर्ड कह सकते हो। तो टैंकर्ड बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है, एक बड़ा सा ग्लास होता है जिसके एक हैंडल होता है, एंड उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल आ सकता है। सो बेसिकली एक टैंकर्ड जो ट्रेडिशनल है वो 25 ओंस तक होता है। बियर ग्लास भी 25 ओंस तक अल्कोहल कंटेंट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ हाईबॉल। हाईबॉल इज़ बेसिकली आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा जो पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है वो हाईबॉल ही है। सो हाईबॉल इज़ बेसिकली 8 to 12 इन ओंस का होता है हाईबॉल, एंड इसमें ये पानी पीने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बट इट कैन बी यूज फॉर लाइक सर्व cocktail everything. And the next category is old fashion. Old fashion is basically whiskey glasses जिसमें हम whiskey सर्व करते हैं, आपने देखा होगा। सो ओल्ड फैशन में बेसिकली एक बहुत ही फेमस कॉकटेल सर्व होता है जिसका नाम ही है ओल्ड फैशन। सो वही से वो नाम आया है ओल्ड फैशन, एंड दैट यूज फॉर डिफरेंट विस्की सर्विंग प्रोसेस, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं रेड वाइन ग्लासेस। रेड वाइन ग्लासेस आपने देखा होगा, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसका ओपनिंग जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है। बेसिकली इसका मकसद यही होता है, रेड वाइन में टैनिन रहता है, यू हर्ड अबाउट इट माइट बी। सो टैनिन जो है वो वाइन को बिटरनेस प्रोवाइड करता है, राइट। सो रेड वाइन ग्लास वाइड इसमें बनाया जाता है कि वो बिटरनेस जो है रेड वाइन से थोड़ा जो है उड़ जा पाए। आई मीन उसको, वो बिटरनेस को अगर कंटेंट करके रखोगे आप एक वाइट वाइन ग्लास में, कभी रेड वाइन पी के देखना, आपको बहुत ज़्यादा बिटर महसूस होगा। और रेड वाइन ग्लास में जब वो वाइन को पियोगे तब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ महसूस होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेसिकली यही है कि रेड वाइन ग्लास जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि वो जो उसके अंदर का जो बिटरनेस है उसको वो थोड़ा इवापोरेट कर सके, राइट। उसको कंटेन करके नहीं रखना, उसको आप कंटेन करके रखोगे तो बिटर आपको और भी ज़्यादा लगेगा, वो वाइन इतना स्मूथ नहीं लगेगा। और अगर वो बिटरनेस थोड़ा कम हो जाएगा तो वाइन थोड़ा स्मूथ लगेगा आपको, राइट। सो रेड वाइन इसीलिए बनाया जाता है रेड वाइन ग्लास कि वो जो बिटरनेस है वो थोड़ा कम हो सके, इवापोरेट हो सके उस वाइन से। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाता है वो है शैम्पेन ट्यूलिप। शैम्पेन ट्यूलिप ग्लास आप सब ने देखा होगा, ये बेसिकली शैम्पेन के लिए एकदम परफेक्ट ग्लास है जिसमें जो इसका फिज़ है ये बहुत जल्दी जाता नहीं है। अभी शैम्पेन एक ऐसा ड्रिंक है जिसका फिज़ अगर बहुत जल्दी उड़ जाता है, जैसे शैम्पेन शॉशर करके एक ग्लास है, अब मैं यहाँ पे पिक्चर दे रहा हूँ, यू कैन सी दैट ग्लास। इसका क्या है, जो ओपनिंग है वो बहुत ही वाइल्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अब शैम्पेन डालोगे तो फीस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी उसका फीस जो है ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट आइडियल ग्लास फॉर सर्विंग शैम्पेन। शैम्पेन ट्यूलिप या शैम्पेन फ्रूट जो है, दिस इज़ आइडियल फॉर शैम्पेन सर्विंग। बेसिकली उसमें क्या होगा, फीस जो है वो बहुत टाइम तक रहेगा, एंड मतलब बहुत टाइम तक मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगा शैम्पेन शॉसर से, शैम्पेन शॉसर के मुताबिक। एंड वो शैम्पेन इसीलिए वो उसका बबल्स जब तक रहेगा तब तक शैम्पेन का वो टेस्ट रहेगा, राइट। वो बबल्स जब तक वो कंटेंट कर पाएगा तब तक वो शैम्पेन अच्छा होता है। सो इसका जो बबल्स कंटेंट करने का, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट करने का जो क्षमता है, ये थोड़ा ज़्यादा है इस ग्लास का। शैम्पेन फ्लूट भी सेम है, शैम्पेन फ्लूट भी ऐसे ही बनाया गया है कि इसमें बबल्स जो है वो थोड़ी देर तक रहता है, एंड इसलिए आइडियल ग्लास है शैम्पेन पीने के लिए, शैम्पेन फ्लूट या शैम्पेन ट्यूलिप। उसके बाद आ जाते हैं पेरिस गॉबलेट में। पेरिस गॉबलेट आप सबको पता होगा, गॉबलेट बेसिकली एक ऐसा ग्लास है जो मल्टीटास्क के लिए यूज़ किया जाता है। गॉबलेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कोई इसका नाम पेरिस गॉबलेट है, कोई वाटर गॉबलेट भी बोलते हैं। सो जब उस चीज़ को आप उस काम के लिए यूज़ कर रहे हो तब उसको अब उसी गॉबलेट का नाम दे रहे हो। गॉबलेट बेसिकली एक
ग्लास ही है जो मल्टीटास्क के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिस गॉबलेट भी ऐसा ही है, इट्स कैन बी यूज़ फॉर मल्टीटास्किंग। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइट वाइन ग्लास में। वाइट वाइन ग्लास बेसिकली थोड़ा सा नैरो होता है, आपने देखा होगा, इसका ओपनिंग इतना वाइड नहीं होता है रेड वाइन की तरह। सो इसमें इसका मकसद यही होता है, जो फ्लोरल एरोमा होता है वाइट वाइन का, वो उसके अंदर कंटेंट रखना चाहते हैं वो। अगर वो वाइल्ड होगा तो उसका जो एरोमा है वो उड़ जाएगा। एंड सेकेंड रीज़न ये होता है कि जो वाइट वाइन ग्लास है वो हमेशा कूलर टेम्परेचर में सर्व किया जाता है, आपको मालूम होगा। सो वाइट वाइन ग्लास को अगर आप ओपन कर दोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी रिड्यूस मतलब बढ़ जाएगा, तो वो कूल नहीं रहेगा, वो ठंडा नहीं रहेगा। और तो इसीलिए उसको ठंडा रखने के लिए उसका रिम जो है, उसका ओपनिंग जो है वो बहुत नैरो रखा जाता है, उसको एरोमा को कंटेन करे, उसका जो टेम्परेचर है उसको कंटेन करके रखने के लिए वाइट वाइन ग्लास को जो है वो थोड़ा नैरो बनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हॉक पे। हॉक बेसिकली जो है वो जर्मन वाइट वाइन को हॉक कहा जाता है। सो ये बेसिकली ये ग्लास जो है इसका एक बड़ा सा स्टीम रहता है, एज यू कैन सी। सो ये स्टीम बहुत ही लंबा होता है एंड ऊपर जो बोल होता है वो छोटा सा होता है। सो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनली इसको वाइट वाइन, जर्मन वाइट वाइन के लिए यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट्स आई मीन पीपल इसको यूज़ करते हैं जो स्वीट वाइन है उसको पीने के लिए। स्वीट वाइन ज़्यादा नहीं पिया जाता है, थोड़ा ही पिया जाता है एज ए एपेरिटिव या एज ए आफ्टर मील आप ले रहे हो तो। सो उसमें क्या होता है, इसमें इसका जो बोल है बहुत छोटा है, सो इसमें आप थोड़ा सा स्वीट वाइन रख के पी सकते हो। दिस इज़ आइडियल फॉर नाउ इट इज़, इट्स फॉर स्वीट वाइन, दे यूज़ फॉर स्वीट वाइन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, तो नेक्स्ट कैटेगरी है कॉकटेल ग्लास। कॉकटेल ग्लास बेसिकली मार्टिनी ग्लास भी इसे कहा जाता है। तो मार्टिनी ग्लास इसको क्यों कहा जाता है, मार्टिनी जो कॉकटेल है उसी से नाम आया है मार्टिनी ग्लास। सो दिस इज़ आइडियल फॉर सर्विंग एनी काइंड ऑफ कॉकटेल। वो मार्टिनी भी हो सकता है, दूसरा कॉकटेल भी हो सकता है। सो इसको कॉकटेल सर्व करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका साइज़ 6 ounce करीबन होता है, बट हम उसको कभी भी पूरा नहीं भरते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हम जब कॉकटेल बनाते हैं तब वो पूरा नहीं भरता है। वो कैटेगरी है ओर्थिंगटन ग्लास। ओर्थिंगटन ग्लास बेसिकली इसमें जो है बियर सर्व करने के लिए ये ग्लास यूज़ किया जाता है। इसका भी ओपनिंग जो है वो बहुत ही वाइड रहता है, एज ए पिल्सनर या जो लागर बियर है उसी के तरह ये भी ग्लास थोड़ा सेम टाइप का होता है, बट इसका जो एक स्टीम है और स्टीम छोटा सा स्टीम रहता है, बस इसका स्टीम रहता है, राइट। और उसके बाद आ जाता है कोपिटा ग्लास। कोपिटा ग्लास इज़ बेसिकली आइडियल फॉर शेरी। ये शेरी सर्व करने के लिए यूज़ होता है। शेरी आपको पता होगा, इट्स ए स्वीट वाइन एंड इट्स आइडियल फॉर सर्विंग एनी काइंड ऑफ स्वीट वाइन। इट्स कुड बी पोर्ट, इट कुड बी शेरी। सो कोपिटा जो है वो शेरी सर्व करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है मार्गरीटा ग्लास। मार्गरीटा ग्लास आपने सबने देखा होगा, मार्गरीटा ग्लास बेसिकली इस टाइप का दिखता है। एंड मार्गरीटा ग्लास में बेसिकली जो मार्गरीटा कॉकटेल है, जो फेमस कॉकटेल है, वही सर्व किया जाता है। एंड इसी से ये नाम आया है मार्गरीटा ग्लास। एंड देयर इज़ कोलाडा ग्लास एज वेल। कोलाडा ग्लास भी पिना कोलाडा जो राम से बनता है एक कॉकटेल है, उसी से ये नाम इसको ये मिला है। एंड ये भी बेसिकली जो है पिना कोलाडा सर्व करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। बट नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाता है वो है ब्रांडी बलून। ब्रांडी बलून बेसिकली एक ग्लास है जो ब्रांडी सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा इसको नैरो किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ब्रांडी का जो फ्लेवर है, जो भी है कोनियक है, कोई भी ब्रांडी है, उसका फ्लेवर को कंटेन कर सके थोड़ी देर तक। सो इसीलिए उसका ओपनिंग जो है वो थोड़ा नैरो किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पोर्ट ग्लास। पोर्ट आपको पता होगा एक बहुत ही पोर्टुगीज़ वाइन है, फेमस पोर्टुगीज़ वाइन। इट्स ए स्वीट वाइन, डेजर्ट वाइन। ये ग्लास इस वाइन को सर्व करने के लिए इस ग्लास को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस ग्लास का जो नाम है वो पोर्ट ग्लास रखा गया है। उसके बाद थिस्टल ग्लास होता है। थिस्टल ग्लास बेसिकली एल बियर जो है, एल बियर जो है वो सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड थिस्टल ग्लास बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, इट्स कुड बी 20 ounce। सो ये एल बियर सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आइरिश कॉफ़ी ग्लास। ये भी आपने देखा होगा, ये बेसिकली एक कॉकटेल है फेमस आइरिश कॉफ़ी करके। ये सर्व करने के लिए ये ग्लास यूज़ किया जाता है, इसको आइरिश कॉफ़ी ग्लास ही बोला जाता है। एंड दिस आर द सम वेराइटीज़ एंड
I think this video was helpful to you. If you enjoyed the video, please give it a thumbs up, and I will see you next time. Bye.